देबोश्री चौधरी, सदानंद गौड़ा, तो कुल मिलाकर एक स्ट्रांग मैसेज देने की क्या कोशिश है? अगर आप इसको आपको हेडलाइन बनानी होगी तो कल की आपकी पहली हेडलाइन क्या होगी? रामकृपाल सिंह। देखिए, मेरा ये कहना है कि मोदी जी के लिए सत्ता और संगठन दोनों का महत्व बराबर होता है और किसी भी राष्ट्रीय पार्टी को अगर उसे लंबे समय तक चलना है तो संगठन और सत्ता, ये 4 साल के भीतर ठीक 2 साल हुआ है। आप यूं समझ लीजिए कि बीजेपी ने, मोदी जी ने करवट बदली है, आधा समय चला गया है। ठीक ये मध्यावधि फेरबदल है और इस मध्यावधि फेरबदल में मैं ये नहीं कहूंगा कि किसी को सजा मिली है, पुरस्कार मिला है। सत्ता से संगठन, संगठन से सत्ता, ये और मोदी जी, ये जैसा मैंने कहा कि ये मैसेज बहुत बड़ी है कि मोदी जी कभी भी कोई भी जोखिम भरा फैसला लेने से हिचकिचाते नहीं हैं। और आज जितने कद्दावर नेताओं का नाम आप गिना रहे हैं, कोई कल्पना नहीं कर सकता था, लेकिन मोदी जी ने उनको सत्ता से हटा करके संगठन की तरफ ले गए हैं और संगठन की तरफ लेके जा रहे हैं। कहां लेके जा रहे हैं ये तो पता लगेगा, लेकिन बड़ा फेरबदल है, बड़ा फेरबदल है। मैं सीधा रुख करता हूं, मेरे साथ अशोक वानखेड़े। अशोक वानखेड़े, एक लाइन के अंदर अगर आप इस मंत्रिमंडल विस्तार को मापना चाहेंगे तो कैसे मापेंगे? अशोक जी। मंत्रिमंडल का विस्तार बहुत बड़ा है। जैसा नरेंद्र मोदी की लाइन ऑफ जो फंक्शनिंग का जो स्टाइल है, शॉक ट्रीटमेंट, वो शॉक ट्रीटमेंट के तहत आया है। लेकिन ये पूरी तरह से पॉलिटिकल कंपल्शन है, क्योंकि 2024 में यदि आपको यही मैंडेट चाहिए तो आपको ये रिशफल करना जरूरी था, आपको मैसेज देना था। और जो बड़े मंत्रियों की विदाई है उसको आप कैसा देखते हैं? कहीं ना कहीं ब्रांड, मैं बड़े मंत्री की विदाई को यह देखता हूं कि जो मोदी ब्रांड और मोदी कमजोर हो गए, खासकर बंगाल के चुनाव के नतीजे और योगी आदित्यनाथ के यहाँ जो पिछला जो कुछ एपिसोड्स हुए, उसके बाद एक मैसेज जा रहा था कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री कमजोर तो नहीं हुए। उसका मैसेज, उसकी एक स्ट्रेंथ अपने आप को देने के लिए एक मैसेज है कि 12 मंत्री और बड़े मंत्री, कोई मंत्रालय साफ हो गए, हेल्थ मिनिस्ट्री साफ हो गई, एजुकेशन मिनिस्ट्री साफ हो गई। जावड़ेकर जैसा मंत्री जिसके पास 3 प्रकार थे, जावड़ेकर ने संगठन में भी बहुत अच्छा काम किया, वो चले गए। रविशंकर प्रसाद वो चले गए, एचआरडी मिनिस्टर वो चले गए। तो ये हेल्थ मिनिस्टर का जाना, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक तरफ हम ये कहते हैं कि हमने हेल्थ मिनिस्टर ने बहुत अच्छा काम किया, मिनिस्ट्री ने अच्छा काम किया, कोविड में अच्छा काम किया, इससे कोई डिसएग्री नहीं कर सकता। सरप्राइज और शॉक एलिमेंट इस मंत्रिमंडल विस्तार में भव्य रूप से देखने को मिला। लेकिन अशोक वानखेड़े का आंकलन है कि यह मजबूरी थी और नरेंद्र मोदी को अपने आप को मजबूत दिखाना था। अमित जी, सबसे पहले तो जो मजबूत होता है उसे दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पूरा देश और विश्व जानता है श्री नरेंद्र मोदी जी वो नेता हैं जिनमें इच्छा शक्ति है और वो बड़े फैसले भी लेते हैं। और एक मूल भावना होती है, वो मूल भावना है कि कैसे जनता की सेवा करें और कैसे देश को सशक्त और मजबूत करें। आज जो बड़े मैसेज गए हैं वो मैं जरूर आपके समक्ष और सारे दर्शकों के समक्ष रखना चाहूंगा। एक तीर से कई निशाने लगे हैं और देखिए जख्म दिखने लगे हैं, खून बह रहा है। विपक्षी जो लीडर हैं उनके भी ट्वीट चल रहे हैं। और क्या दिखाता है, आप याद करिए, पिछली कांग्रेस की सरकार में नीति जो होती थी उस पर फैसले लेने में लकवा हुआ था, पॉलिसी पैरालिसिस। यहाँ पे तो फैसले लिए गए हैं। जो प्रशासनिक अनुभव है, पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं इस केंद्रीय जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, इसमें अल्पसंख्यक समाज से भी लोग हैं, जिसमें मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, बौद्ध भी हैं। इसमें महिलाओं को भी पूरी भागीदारी दी गई है, युवाओं को भी दी गई है, पिछड़े समाज से भी यहाँ पे लोग हैं। और एक बात और है, ये तंज कसा जाता था कि देखिए एनडीए के जो घटक दल है वो कहाँ है। अब आप देखिए किस तरह से जेडीयू, एलजेपी और अपना दल ये भी आ गए हैं साथ में। क्या ये नहीं दर्शाता गौरव भाटिया, ये कहीं ना कहीं एक गार्ड ऑफ चेंज भी है भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसके अंदर, जिसमें हम रविशंकर प्रसाद की विदाई देख रहे हैं, हम विदाई देख रहे हैं प्रकाश जावड़ेकर की, हम विदाई देख रहे हैं सदानंद गौड़ा की। ऐसा नहीं कि एक स्टेट से इस तरह की विदाई हुई है।
बिहार, यूपी, हर जगह से इस तरह की विदाई हुई है। क्या हम एक चेंज ऑफ गार्ड भी देख रहे हैं? चेंज ऑफ गार्ड आई मीन कि कहीं ना कहीं एवरेज एज कम करके युवाओं को तरजीह दी गई है। देखिए अमीश जी, मैं समझता हूं ऐसा नहीं देखना चाहिए। उसकी वजह भी बता दूं। श्री रविशंकर प्रसाद जी, प्रकाश जावड़ेकर जी और बाकी जो तमाम वरिष्ठ नेता हैं, इन लोगों को बहुत अनुभव है संगठन का भी और अपने मंत्रालय को चलाने का भी, और ये भारतीय जनता पार्टी की जड़ों का काम करते हैं। और ये पार्टी, हमारा संगठन तय करता है कि किसकी क्या भूमिका रहेगी। ये कोई एक परिवार वाली पार्टी नहीं है कि आपको उस लीडर की परिक्रमा करनी है, चरण वंदना करनी है और आपको मंत्री बना दिया जाएगा। यहाँ पे सबके अनुभव का लाभ इसलिए लिया जाता है जी कि गौरव। देश की जनता की सेवा हो सके, संगठन और सरकार दोनों मजबूत रहे। ठीक है, मैं अलका लांबा का रुख करता हूं। अलका लांबा, मैं कांग्रेस का फर्स्ट रिएक्शन मांगता हूं, ऑफिशियल